ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। आज है 21 मई 2026। आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आई। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता। इसको सभी मनुष्य चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों में दान दूं और जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। जब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएंगे। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी के बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे अनेक बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपने बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया। तब तो वह रानी
और दासी बहुत ही खुश हुई और दासी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुरुद्वार में जाकर चना गुड़ लाई, उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, हे दासी, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी कहने लगे, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे के गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में अधिक कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाबी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो पितृ प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरे आने तुझको याद करिए, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खानी पहनने की संगिनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परजेश चला गया था तो दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठकर मुझको बतलाओ। यह सुन राधा के नेत्रों में जल भराया, साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहने पर साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल जल गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेच कर इतना पैसा नहीं मिलता जिसके उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कुछ खोर्स खाना मांग सकूं। फिर कौन सी कथा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्ति होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और पूजा पाठ का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलो बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, वह ना स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले आती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्गीय हो जाते। लौटते समय बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा
सच्चे मन से की होगी तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले गई और जल साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख कर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला और प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? तुम्हारे किसने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही हो। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगा, मैं इसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया था। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हो ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल है। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो लड़की बोली, ही पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रसन्न स्नान करके विष्णु का पूजन करो, तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों का जूठन खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। रात को उठी, सभी सामान निकाल उसी में माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल माँ को निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर सारी देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ियां काट किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत ही करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए थे। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य भोजन नहीं बनावेगा, ना ही आग जलावेगा। समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ ले गए। ले जाकर भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका रखा था। वह दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार यीशु मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी हो विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे दुख प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, रे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं की थी जिस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ देना। रानी का हर खूरी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न देख राजा प्रातःकाल उठा और रानी का हर खूरी पर डका देख कर लकड़हारे को क्षमा मांगी और राजा को योग्य वस्त्र सुंदर आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा निकट के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगर सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर चले गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें साथ लेवा ले गए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब हर रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में
उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा आदमी मरा है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मृदा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक चाल हलैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह कहकर राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल कह दिया। तब बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत पर चलकर कहना। राजा ने जाकर बुढ़िया के खेत पर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसे ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्न को स्वीकार करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली जाती है, परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हो गया उसके यहाँ 3 रोज से किसने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास बोली, हाँ चल जा, परंतु लड़कियों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगा। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर वो बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम रणसी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म आदि नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग देते, रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के नहीं रह सकती, बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रहती। जब मेरी बहन आवे तो कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आ गई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति जी ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती सबों को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव की कथा कहता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा रानी ने कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए, जय जयकार बोलते हुए जाना चाहिए। इति बृहस्पतिवार व्रत कथा समाप्त। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की